हेलो एंड वेलकम दोस्तों। सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के बारे में डीप डाइव करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर और स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट हमने एक सेकेंड कंटेनर हमने बनाया है, इसी में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के बारे में डीप डाइव करेंगे। ओके, फर्स्ट फ्लेक्स बॉक्स को हिडन कर देते हैं। सिंपल डिस्प्ले नन करेंगे तो ये हिडन हो जाएगा, मतलब कि दिखेगा ही नहीं, ये गायब हो जाएगा, नन हो जाएगा। उसके बाद ब्लॉक करेंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, ये तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था। इस लेक्चर में हम लोग और डिटेल से देखेंगे। ओके, फर्स्ट हमने एक कंटेनर बनाया, उसमें चिल्ड्रन कंटेनर बहुत सारे हैं और आप देख रहे हैं ओवरफ्लो हो रहे हैं, मतलब कि जो कंटेनर में जो चाइल्ड कंटेनर है वो ओवरफ्लो हो गया है। मगर इसे ठीक करने के लिए अब यूज करेंगे फ्लेक्स रैप का। ओके, सिंपल यहाँ पर लिखेंगे। अब पहले कमेंट कर देते हैं फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी। ओके, इसी के नीचे हम लोग लिखेंगे, देखेंगे फ्लैक्स रैप हमने लिखा। अब इसमें लिखेंगे इसका वैल्यू। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सिंपल रैप लिखेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने रैप लिखा और सेव किया तो इस तरह से वर्क कर रहा है, मतलब कि जो भी ओवरफ्लो हो रहा था वो इस कंटेनर में आ गया है, इस कंटेनर में अपने अपने एरिया को कवर किया है। ओके, इसी तरह से रैप का यूज करते हैं हम लोग। इसमें आप यूज कर सकते हैं नो रैप भी। नो रैप मतलब कुछ भी नहीं, और या फिर रिवर्स का भी यूज कर सकते हैं। स्टार्ट हो रहा है जो एंड से और एंड हो रहा है स्टार्ट में। ओके, इस तरह से ये वर्क कर रहा है। सिंपल रैप रहने देते हैं। इस तरह से आप रैप का भी यूज कर सकते हैं। ओके, सिंपल इसे मैं फिलहाल रहने देता हूँ और यहाँ सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज होता है अलाइन कंटेंट, जो कि आप जब फ्लेक्स रैप करेंगे तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। सिंपल लिखेंगे अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी। ओके, सिंपल लिखेंगे अलाइन कंटेंट। जैसे आप अलाइन आइटम्स में यूज करते थे उसी तरह से आप अलाइन कंटेंट को यूज करेंगे। ओके, मगर इसमें क्या है कि आप फ्लेक्स रैप करेंगे तभी आप इसे यूज कर पाएंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट। स्टार्ट हमारा हो रहा है शुरू से। ओके, इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर एंड। आप इसे भी देख सकते हैं, एंड से ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए मगर ये स्टार्ट हो रहा है नीचे से। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेंटर। सेंटर हम लोग लिखें तो ये सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से ये वर्क करता है। मतलब इसमें भी आप यूज कर पाएंगे स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड का भी। इसमें सिंपल लिखेंगे स्पेस बिटवीन, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप आ रहा है ये दोनों में। ओके, इस तरह से भी आप यूज कर पाएंगे। फिर आप यहाँ से राउंड कर सकते हैं, राउंड भी आप यूज कर पाएंगे। ओके, आप देख सकते हैं ये राउंड में भी इसी तरह से वर्क कर रहा है। ओके, आप इसी तरह से अलाइन कंटेंट को भी यूज कर पाएंगे, ये प्रॉपर्टीज को। मगर इसमें क्या है कि आप फ्लेक्स रैप करेंगे तभी ये यूज कर पाएंगे। ओके, हमने इसमें दो प्रॉपर्टीज के बारे में देखा और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में, जो कि फ्लेक्स आइटम्स के बारे में है। मतलब कि ये हमारा जो बॉक्स था इसके बारे में हमने इतना सीखा है। ओके, मगर जैसे कि जो फर्स्ट हमारा कंटेनर था उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया था, जैसे कि सेंटर करना, अलाइनमेंट। मगर ये है कि आप जब भी करेंगे जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, मतलब कि आपको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तभी आप इसे यूज कर पाएंगे। ओके, क्योंकि जब कंटेनर फ्लेक्स बॉक्स बनेगा ही नहीं तो आप कैसे यूज कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी तरह से अब हम फ्लेक्स आइटम के बारे में देखेंगे। ओके, सिंपल मैं कुछ कंटेंट को हिडन करता हूँ, मतलब कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी हो। ओके, सिंपल मैंने कमेंट कर दिया और इसे भी फिलहाल तो हिडन कर देते हैं। कमेंट आउट कर दिया हमने। ओके, अब हम देखेंगे फ्लेक्स आइटम जो कि आप चिल्ड्रन कंटेनर में यूज कर पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था हेलो, तो ये चिल्ड्रन कंटेनर है हमारा, जैसे कि यहाँ पर चिल्ड्रन कंटेनर है डिव का। ओके, अब इसी को हम स्टाइल करेंगे या फ्लेक्स बॉक्स की मदद से इसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐड करेंगे और देखेंगे किस तरह से वर्क करता है। ओके, सिंपल लिख देते हैं फ्लेक्स आइटम्स प्रॉपर्टी। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं अलाइन सेल्फ का। ओके, प्रॉपर्टी अब लिखेंगे अलाइन सेल्फ। इस तरह से आप लिखेंगे इसे फ्लैक्स। ये ऑलरेडी स्टार्ट डिफॉल्ट में ही है तो इसलिए वर्क नहीं किया, मगर इसमें अगर हम एंड कर दें तो ये एंड वर्क करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से जो स्टार्टिंग हो रहा था ये लास्ट से स्टार्टिंग हो रहा है। ओके, इसी तरह से आप इसमें सेंटर भी कर सकते हैं और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि
मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेंटर। ओके, आप देख सकते हैं ये सेंटर भी कर सकते हैं आप। ये है कि आप हमने पूरा कंटेंट को किया है, मगर आप एक कंटेंट को भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वन वन और इसमें लिखते हैं सेल्फ। इस तरह से आप अलाइंग सेल्फ का भी यूज कर पाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में देखने। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा है ऑर्डर। सिंपल ऑर्डर लिखते हैं हम, पहले कमेंट करते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। इसे सिंपल हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर करने के लिए, मतलब कि आप जो कंटेंट है हमारा, जो हमारा ये हेलो वन, हेलो टू, हेलो थ्री लिखा हुआ है, इसे आप इधर उधर कर सकते हैं, मतलब किसी को किसी के यहाँ से प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वन और लिखते हैं ऑर्डर थ्री। आप देख सकते हैं ये हमारा कहाँ चला गया, वन लास्ट में। ओके, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं हेलो टू, लिखेंगे फोर, सॉरी ऑर्डर फोर, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं टू भी हमारा फोर के पास चला गया है, ये हमारा थ्री के पास आ गया और ये टू फोर के पास चला गया। इसी तरह से आप ऑर्डर को भी यूज कर पाएंगे। ओके, इसे यहाँ से कट करके यहाँ प्लेस कर देते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टीज फ्लेक्स आइटम्स के बारे में था। थ्री प्रॉपर्टीज और हैं जो कि आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सिंपल लिखेंगे, पहले डिफ़ॉल्ट लिखता हूँ और इसी को नीचे लिखते हैं फ्लैक्स ग्रो, फिर फ्लैक्स सिंक, फ्लैक्स बेसिस। ये तीनों के फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, ये जो हमारा थ्री प्रॉपर्टीज है ये डिफ़ॉल्ट में ऑलरेडी फ्लैक्स बॉक्स में रहता ही है। जैसे कि इसका वैल्यू 0 होता है और इसका 1 और इसका ऑटो। ओके, इस तरह से ये ऑलरेडी वर्क करता है। इसमें आप कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैक्स बेसिस, तो आप इसमें कुछ विड्थ और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 200 पिक्सल। ओके, जो हमारा चाइल्ड कंटेनर है ये थोड़ा विड्थ और ले रहा है, मतलब कि जो विड्थ ले रहा है वो इसके हिसाब से ले रहा है। अगर मैं चाहूँ इसे, और जो हमारा मेन कंटेनर है वो थोड़ा और विड्थ लेगा तो ये 200 पिक्सल तक जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर देख लेते हैं, बॉडी में हमने गया और इसमें गया और इसमें भी जो भी हमारा कंटेनर है। तो सॉरी, पहले यहाँ पर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ऑर्डर का कोई फर्क ना पड़े। सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं 112.7 बिट इसने लिया है और सभी की इतना ही होना चाहिए क्योंकि इक्वल सब में डिवाइड हुआ है बिट्स को, मगर ये 200 पिक्सल तक नहीं जा रहा। मगर 200 पिक्सल अगर करना है तो आपको इसमें सिंक का यूज करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लैक्स सिंक और इसमें लिखेंगे यस या नो। तो 0 का मतलब होता है नो और 1 का मतलब होता है यस। तो सिंपल, जो कि 1 ऑलरेडी इसमें रहता है तो 0 लिखते हैं। सिंपल, आप देख सकते हैं ये ओवरफ्लो कर रहा है और सब में जो बेसिस में 200 पिक्सल था वही यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं ये 200 पिक्सल विड्थ इसमें आ गया है। इसी तरह से हम लोग बेसिस का यूज करते हैं और फ्लैक्स सिंक का। ओके, अब इसमें ऑलरेडी डिफॉल्ट में रहता है 1, तो ये 1 करेंगे तो ये जो स्पेस पहले था उसी में आ जाएगा। सिंपल, इसी तरह से बेसिस और मतलब श्रिंक का यूज करते हैं। ओके, इसमें श्रिंक और बेसिस हमने देख लिया। अब ग्रो को, तो ग्रो में भी आपका इसी तरह से ये वर्क करता है। बेसिस को हम कमेंट आउट करते हैं और इसे भी कमेंट आउट करते हैं। इसे भी सिंपल सेव किया हमने और इसमें लिखते हैं फ्लैक्स ग्रो। ओके, इसमें भी उसी तरह से वर्क होता है, यस या नो। तो 0 का मतलब नो होता है और 1 के मतलब यस। तो लिखते हैं यहाँ पर 0, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मगर 1 लिखेंगे तो ये, सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ गलतियाँ कर दिया है, ग्रो लिखना चाहिए। आप देख सकते हैं ये ग्रो हो चुका है। 0 का मतलब नो जैसा है वैसे ही रहेगा, मगर 1 लिखेंगे तो ये ग्रो करेगा। ओके, यही प्रॉपर्टीज आप सब में यूज कर सकते हैं। इसे यहाँ पर मैंने कमेंट कर दिया, यहाँ पर लिखते हैं फ्लैक्स ग्रो। ओके, और 1 लिखेंगे तो आप देख सकते हैं ये इक्वली जो भी शेष स्पेस है उसमें हेलो 1 है जो स्पेस कवर करेगा। ओके, इसी तरह से सेकेंड वाले को हम जब लिखेंगे तो ये भी स्पेस उसी तरह से वर्क करेगा, फ्लैक्स ग्रो। ओके, 1 जो भी स्पेस डिफ़ॉल्ट में था ये दोनों अपने अपने में डिवाइड कर लिया है और ये दोनों जो स्पेस है
वो जो स्पेस इसके पास ऑलरेडी है वही इसमें एग्जिट कर रहा है। ओके फ्लेक्स आइटम्स के बारे में डिटेल से जाना। आप इसी तरह से फ्लेक्स बॉक्स का यूज कर पाएंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, मगर आप जैसे जैसे फ्लेक्स बॉक्स को यूज करेंगे उसी तरह से आपको ये इजी होता चला जाएगा। ओके, फर्स्ट डाउट जो है मैं कवर करता हूँ वो है डिस्प्ले फ्लेक्स करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे और जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मेन कंटेनर बनाया, उस कंटेनर के अंदर हमने चाइल्ड कंटेनर ऐड किया है div में। ओके, और div को क्लास हमने दिया। तो सबसे पहले हमने किया कंटेनर को पहले बनाया हमने फ्लेक्स बॉक्स, जो कि ऑलरेडी हमने बनाया फ्लेक्स बॉक्स। ओके, उसमें जो भी चेंजेस करने थे, जैसे कि कोई भी कंटेंट को सेंटर करना, कोई भी कंटेंट को एंड से स्टार्टिंग से, जैसे भी प्रॉपर्टीज को यूज करना था हमने यूज किया। ओके, इसी तरह से आप हर एक प्रॉपर्टीज का यूज कर पाएंगे, मगर ये है कि आप 1 से 2 दिन में ये पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाएंगे। ओके, जैसे जैसे आप टाइम देंगे वैसे से आप फ्लेक्स बॉक्स में अच्छा लेआउट बना पाएंगे और अच्छी तरह से इस पर काम कर पाएंगे। ओके, आने वाले लेक्चर में चीट सीट फ्लेक्स बॉक्स का मैं दूंगा और आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इस जैसे मैंने इसमें समझाया है आप उस तरह से भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स को अपने वेबसाइट में ऐड करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, और इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ग्रिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है CSS में, जो कि आपको लेआउट बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। Okay, see you next lecture.